नमस्कार साथियों, आपका फिर से नोटिफिकेशन किरण जॉब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जी साथियों, आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन किरण जॉब चैनल। आज मैं विशेष मुद्दा लाइव पर बात करूंगा। आखिर ये क्या है? आपने थंबनेल देख लिया होगा मैं किस विषय पर बात करने जा रहा हूं। ये एक विशेष मुद्दा बन चुका है राजस्थान में। हाँ जी साथियों, जो दोनों लेवल के हैं, जो दोनों लेवल अपनी अपनी मांग को बनाए रखने के लिए ट्विटर हैंडल पर ट्विटर कर रहे हैं, ट्रेंडिंग में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, विधायकों द्वारा पुरजोर लगा रहे हैं अपनी मांग को रखने के लिए। लेकिन आखिर कैसा मुद्दा है ये? आखिर इसमें हुआ क्या है? आपने ये थंबनेल देखा होगा। थर्ड ग्रेड अध्यापक परीक्षा 2022 पदों को लेकर बना विशेष मुद्दा। नंबर 1 पॉइंट शिक्षा विभाग द्वारा लेवल 1 में पदों में बढ़ोतरी और नंबर 2 पॉइंट लेवल 2 में पदों में कटौती। हाँ जी, आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये विशेष मुद्दा है। पदों को लेकर बना विशेष मुद्दा। आखिर लेवल 2 के पदों में कटौती क्यों की गई? सबसे पहले मैं इस विषय पर बात करूंगा, आखिर लेवल 2 के पदों में कटौती क्यों की गई। आप सभी के मन में यही विचार है। जब से स्वीकृत पदों की गहलोत सरकार ने ये घोषणा की है, तब से एक ही विचार मन में है कि लेवल 2 के पदों में कटौती क्यों की गई। क्या सरकार को लेवल 2 बीएड वालों से दुश्मनी है? पहले तो एक तरफ लेवल 2 बीएड वालों की परीक्षा रद्द कर दी गई 2021 की। अब दूसरी तरफ जो 2022 की परीक्षा था, थर्ड ग्रेड अध्यापक परीक्षा होने वाली है, उसमें पदों में कटौती कर एक कुटाराघात किया जा रहा है। हाँ साथियों, मैं आपको दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन आखिर लेवल 2 के पदों में कटौती क्यों की गई, इस विषय पर भी एक छोटी सी मैं बात कहना चाह रहा हूँ। ना मैं लेवल 1 की तरफ, ना मैं लेवल 2 की तरफ, मैं दोनों ही लेवलों के बारे में बात करूँगा। आप देख सकते हो कि लेवल 2 के पदों में कटौती इसलिए की गई है। ये विशेष समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और कुछ कह भी नहीं सकते कि सरकार क्या चाह रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो शिक्षक छात्र अनुपात होता है, उस उसके अकॉर्डिंग आपके पदों में कटौती की गई है। क्योंकि इस सत्र 2022-23 में जो स्कूलों में, सरकारी स्कूल होते हैं, उसमें सरकारी स्कूलों में नामांकन लेवल 2 के यानी कि 6 से 8 कक्षाओं में नामांकन कम हुआ है। नामांकन कम होने की वजह से जो शिक्षक छात्र अनुपात निकल के आ रहा है, उसमें आपकी कटौती की गई है। हाँ, लेकिन आपके 1 से 1,500 2,000 पदों के ये बताया जा रहा है कि 1 से 1,500 2,000 पदों को ये बताया जा रहा है कि मतलब वो उन्होंने रिजर्व रख रखे हैं। जिस प्रकार से रिक्त पद हैं, जो रिक्त पदों की संख्या निकल के आ रही है, उसमें 1 से 1,500 पद। जी साथियों, उसमें 1 से 1,500 पद आपके निकल के आ रहे हैं। 1 से 1,500, 1500 के समथिंग या 2,000 के समथिंग आपके पद निकल के आ रहे हैं, कि उसमें रिजर्व रख रखे हैं। पर लेकिन 6,000 पदों की कटौती क्यों की गई? पहले तो घोषणा की गई, उसमें आपके 32,000, 31,500 के कुछ ऐसे समथिंग से 32,000 पदों के बारे में घोषणा की गई थी, और लेवल 1 के 15,500 पर। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? अब मैंने आपको बताया शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में। अब मैं आपके बारे में, आखिर लेवल 1 में पदों में बढ़ोतरी क्यों की गई, अब ये मुद्दा है। लेवल 1 में पदों में बढ़ोतरी इसलिए की गई है, यह भी बात सामने आ रही है, कुछ शिक्षा विभाग द्वारा बताई गई जानकारी है कि जो सरकारी स्कूल है, उनमें 1 से 5 कक्षा तक के छोटे बच्चे होते हैं, उनका नामांकन अधिक बढ़ा हुआ है। यानी 2022-23 के सत्र में इनका नामांकन में अधिक बढ़ोतरी होने के कारण इनकी जो शिक्षक छात्र के अनुपातों की संख्या देखी जाए, तो अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में इनके 6,000 पद बढ़ाए गए हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, इसमें करीब करीब 9,000 पद, इसमें करीब करीब 9,000 पद अभी भी रिक्त हैं, जो रिजर्व रख रखे हैं। आखिर ये रिजर्व क्यों रखी हैं ये नहीं पता। हालांकि इनके 21,000 बढ़ाए हैं, इसमें कोई घाटा नहीं है साथियों। 21,000 आपके 15 से 21,000 हो गए, लेकिन 9,000 पद अब भी आपके रिक्त हैं। और ये क्यों रख रखी हैं, ये सरकार ही जाने। जी साथियों, और आपको मैं, ये दूसरा पॉइंट हुआ आखिर लेवल 1 में पदों में बढ़ोतरी क्यों गई। अब मैं तीसरे पॉइंट के बारे में आपसे बात करूं कि आप लेवल 1 के पदों में विभाग कटौती कर सकता है। जी साथियों, विशेष मुद्दा है कि आखिर लेवल 1 के पदों में विभाग कटौती कर सकता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। सुनो साथियों, ये विशेष मुद्दा है कि विभाग कटौती कर सकता है या नहीं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके 21,000 पद है, 21,000 से एक भी पद आपका कम नहीं होगा। हालांकि अब पद बढ़ेगा या नहीं, ये मैं अगले पॉइंट पर बात करूंगा दोनों लेवलों के बारे में। लेकिन विभाग कटौती बिल्कुल नहीं करेगा। रिक्त पदों के हिसाब से आपकी संख्याओं को बढ़ोतरी करके स्वीकृति जारी की गई है। नंबर 4 पॉइंट के, आप लेवल 2 के पदों में बढ़ोतरी होने के चांस हैं। हाँ साथियों, अब आप पुरजोर मांग कर रहे हो सभी के द्वारा कि लेवल 2 के पदों में बढ़ोतरी हो सकती है, या सरकार ऐसे ही हमारे पदों में कटौती करके
25,500 पदों पर ही परीक्षा ली जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, यस, आपके पदों में बढ़ोतरी होने की पूरी पूरी 100% संभावना है। जी साथियों, 100% संभावना है, क्योंकि आपके पद आपके पद घोषणा के हिसाब से करने की सरकार मंशा कर सकती है, वो भी चुनावी प्रक्रिया आते आते, यानी फरवरी में एग्जाम होगा, फरवरी आते आते आपके लेवल 2 के पद 32,000 होने की संभावना है। और आपसे बता दूं, आपने अभी तक ट्विटर हैंडल नहीं चलाया है तो ट्विटर पे अकाउंट बना लीजिए और सभी लोग एकजुट होकर इसको लगातार ट्रेंड कीजिए पर डे। एक दिन से कुछ काम नहीं चलेगा। कुछ विधायकों द्वारा आपकी मांग उठाई जा रही है, वो भी अच्छी बात है, पर लेकिन जितनी मांग उठाओगे और एकता दिखाओगे, आपके 32,000 पद होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। पर लेकिन रिक्त पद की बात की जाए तो रिक्त पदों की में तो रिक्त पद आपके 1 से 1,500 ही हैं, पर लेकिन सरकार चाहे तो 32,000 कर भी सकती है। अभी 3-4 महीने का समय और पद रिक्त होने की संभावना भी है। अब देख सकते हो साथियों, मैं आपको बताऊं, अब लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 में 9,000 पदों की मांग, लेवल 1 में 9,000 पदों की मांग है। जो विद्यार्थी अभ्यर्थी हैं वो अपनी लगातार मांग कर रहे हैं, ट्विटर हैंडल के द्वारा नंबर 1 ट्रेंडिंग में आ रहा है और 9,000 पद वो करने की पूरी पूरी संभावना, सरकार की संभावना बताई जा रही है। जब सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन आते आते वो उन लेवल 1 के भी पद और अधिक बढ़ सकते हैं, पर 21,000 में से कम नहीं हो सकते। और रही लेवल 2 की बात, तो लेवल 2 की में 32,000 लेवल रही लेवल 2 की बात, तो लेवल 2 में भी आपके 32,000 पद इलेक्शन तक, यानी कि जो थर्ड की अध्यापक परीक्षा है 4 से 5 फरवरी को, तब तक आपके भी होने की संभावना है। आप लगातार मांग उठाइए, ट्विटर हैंडल पर आपका नंबर 1 ट्रेंड आ ही रहा है। मेरी ओर से भी आपको पूरा प्रयास रहेगा आपके साथ। अब एक शिक्षा विभाग द्वारा बी.डी. कल्ला शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके द्वारा भी एक अखबार में एक थोड़ा सा स्टेटमेंट आया है, मैं उसको भी आपको बता दूं क्या आया है। आप देख सकते हो, इसको कटौती से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। स्टाफिंग पैटर्न में नामांकन के हिसाब से पद दिए जाते हैं। इस बार 1 से 5वीं तक नामांकन बढ़ा है। इन कक्षाओं में नामांकन 6ठी से 8वीं तक के नामांकन से अधिक है। पद नामांकन के हिसाब से तय किए गए हैं। ये बी.डी. कल्ला शिक्षा मंत्री राजस्थान के, उन्होंने अपना अखबार में स्टेटमेंट दिया गया है कि किस हिसाब से पद बढ़ाए गए हैं, क्योंकि जब से स्वीकृति जारी की गई है, गहलोत सरकार जी ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है, तब से बीएड वाले विरोध कर रहे हैं। एक तरफ एसटीसी वाले कह रहे हैं कि हमारे भी पद अभी कम बढ़ाए हैं और जो अधिक बढ़ाने चाहिए। दोनों की मांग वाजिब है। मैं भी चाहता हूं कि दोनों की मांग सरकार पूरा जल्दी से जल्दी पूरा करे, जिससे दोनों ही लेवल 1 और लेवल 2 वालों को न्याय मिल सके। जी साथियों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें, सभी साथियों को पहुंच सके आखिर ये मुद्दा क्या है। जी साथियों, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।